सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। ये हम लोग दिवाली के पहले भी एक बार आ चुके थे। दिवाली के टाइम पे भी आश्वासन ये दिया था कि एटलीस्ट कुछ नहीं हुआ तो भी हमको जीएसटी पेमेंट होगा, लेकिन वो भी आज जीएसटी पेमेंट भी आज उन्होंने आज तक नहीं दिया है। हमारे सभी कॉन्ट्रैक्टर के पास लाखों वर्कर है पूरे टोटल ऑल ओवर इंडिया, तो वो भी हम उनका भी पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। अगला कदम हमारा उपोषण है, स्ट्राइक है, आगे जाएंगे, कोर्ट का है, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। प्रधानमंत्री ग्राम पंचायत जोड़ो अभियान के तहत बीएसएनएल द्वारा ठेकेदारों की नियुक्ति कर बीएसएनएल की टेलीकॉम सेवा गांव-गांव तक पहुंचने के लिए अभियान शुरू किया गया था, मगर इस अभियान में जिन ठेकेदारों ने अपना सहयोग दिया उनका भुगतान अभी तक नहीं किया गया। इसी बात को लेकर महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों के ठेकेदारों ने टेलीकॉम कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के बैनर तले मुंबई स्थित बीएसएनएल प्रशासकीय भवन के बाहर दिवाली के पूर्व धरना आंदोलन किया था। उस समय उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि दिवाली से पूर्व उन्हें जीएसटी पेमेंट दिया जाएगा, मगर अब तक उन्हें जीएसटी पेमेंट नहीं दिया गया। इसी बात से नाराज ठेकेदारों ने फिर एक बार बीएसएनएल के मुंबई स्थित प्रशासकीय इमारत पहुंचकर बीएसएनएल अधिकारी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए ठेकेदार मुनीर मर्चेंट ने कहा कि पिछली बार उन्हें बीएसएनएल प्रशासन द्वारा जीएसटी पेमेंट का भुगतान करने की बात कही गई थी, मगर उनके माध्यम से कोई भुगतान नहीं किया गया। आज फिर उन्हें 15 दिनों का आश्वासन दिया गया है। ये हम लोग दिवाली के पहले भी एक बार आ चुके थे। दिवाली के टाइम पे भी आश्वासन ये दिया था कि एटलीस्ट कुछ नहीं हुआ तो भी हमको जीएसटी पेमेंट होगा, लेकिन वो भी आज जीएसटी पेमेंट भी आज उन्होंने आज तक नहीं दिया है। लेकिन आज ऐसा आश्वासन दिया है कि उनको दिल्ली से आश्वासन ऐसा मिला हुआ है कि हमको एक 15 दिन के अंदर पेमेंट कुछ क्लियर करने वाले हैं। फुल नहीं है लेकिन कुछ पेमेंट क्लियर करने वाले हैं। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि केंद्र सरकार द्वारा बीएसएनएल का भुगतान किया गया है, मगर अब बीएसएनएल ठेकेदारों को गुमराह कर रही है। समस्या ऐसी है कि हमने जो नोफान का काम किया था, जो ग्राम पंचायत जोड़ो अभियान है प्रधानमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट की, उसके अंडर में हमने काम किया। आज काम करके हमको 1.5 साल हो गया है। जो उन्होंने फर्स्ट फेज बीएसएनएल को दिया था वो हमने पूरा 100% कंप्लीट किया है। हमारे सभी वेंडर्स ऑल ओवर महाराष्ट्र से लोग आए हैं, जैसे परभनी है, जालना है, नांदेड़ है, पूना है, सभी जगह से लोग आए हैं और सभी लोगों ने कंप्लीट काम किया है। उसी का हम पैसा मांग रहे हैं। वो लोग भी तैयार है कि आपने काम ख़त्म किया है और आपका पेमेंट डिले हुआ है, हमारे पास पेमेंट नहीं है इसलिए। लेकिन आज के आश्वासन से शायद ऐसा उम्मीद है कि पेमेंट आएगा और गवर्नमेंट ने बीएसएनएल को पेमेंट कर चुकी है, लेकिन हमको पेमेंट इनकी तरफ से नहीं आया है। और हम लोग उसमें दूसरा ये है कि एमएसएमई के अंडर रजिस्टर्ड है, हम लोग को इंटरेस्ट के साथ देना चाहिए। वो भी हम लोग ने अभी तक क्लेम नहीं किया कि इनके ही आश्वासन से ये था कि हमको पेमेंट मिल जाएगा, लेकिन आज तक मिला नहीं है। तो वही ठेकेदार नितिन कांडेलकर ने कहा कि पिछले 1.5 साल से वे वेतन मिले इसका प्रयास कर रहे हैं, मगर आश्वासन के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके यहाँ भी लोग काम करते हैं जिनकी तनख्वाह उन्हें देनी होती है। अब यह तनख्वाह कहाँ से दी जाएगी, यह उनके सामने गंभीर प्रश्न है। पिछले बार मीटिंग को हमको मेंटेनेंस और जीएसटी का पेमेंट दिया जाएगा ऐसा बताया गया था दिवाली के पहले, लेकिन अभी तक नहीं मिल चुका है वो। और 1.5 साल से हम बहुत ट्राई कर रहे हैं कि पेमेंट मिले, तो क्योंकि हमारे भी वर्कर, हमारे सभी कॉन्ट्रैक्टर के पास लाखों वर्कर है पूरे टोटल ऑल ओवर इंडिया, तो वो भी हम उनका भी पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। अभी आश्वासन दिया गया है कि 8-15 दिन में आपका पेमेंट हो जाएगा। आगे उन्होंने यह भी कहा कि अब उनके पास न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। हम तो आमरण उपोषण करेंगे, सुसाइड का भी नोटिस दे देंगे इनको, क्योंकि 2-4 कॉन्ट्रैक्टर ने
2-4 कॉन्ट्रैक्टर ने सुसाइड बोले तो कर लिया है। तो नागपुर में एक पहले 2 साल पहले किया है, एक ने पेमेंट नहीं दिया बोल के ऐसा। ये नौबत सभी कॉन्ट्रैक्टर पे ना आए, हम ऐसा चाहते हैं। ठेकेदार भानु प्रताप सिंह का इस दौरान कहना था कि हमारे पैसे इनके पास है, इसीलिए हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हमारे पैसे भुगतान हो इसीलिए हमने ऊपर तक पत्र व्यवहार भी किया, मगर इसका कुछ उपयोग नहीं हुआ है, ऐसे भी उन्होंने कहा। अभी हमारे पैसे इनकी तरफ पेंडिंग है, हमारे पास दूसरा कोई सलूशन नहीं है। हम इसके लिए ऊपर CMD तक लेटर दिए, मिनिस्टर तक लेटर दिए, प्राइम मिनिस्टर जी को पत्र दिए, लेकिन कहीं से भी कुछ आ नहीं रहा। हमारे पास फंड्स नहीं है, BSNL डूब गया है, BSNL डूबने के कगार पे है। तो ऐसे सारे मतलब कि लोग बोल रहे हैं, जहाँ पर मंत्री के पास गए तो वही बात है, अधिकारी के पास गए तो वही बात है, लेकिन हमारा मेजर पेमेंट अटकने की वजह से हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, हाथ पर बंधा है। अब इनके आश्वासन पे हम लोग चल रहे हैं। अगला कदम हमारा उपोषण है, स्ट्राइक है, आगे जाएंगे, कोर्ट का है, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट NMTV न्यूज़।